हाय एवरीवन। आपको पता ही है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल का अध्याय 4 क्लास 7 का वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, आपको लेक्चर जरूर पढ़ना चाहिए, बुक जरूर पढ़ना चाहिए, इतना तो आपके लिए जरूर बोलेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। सिंपल है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। क्या अच्छा लग रहा है तो बोलना यस गुड, या तो गलत लग रहा है तो बैड भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन फीडबैक देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है? प्रश्न उत्तर। तो क्लास 7 का पहला क्वेश्चन जो है वो होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। ये चैप्टर जो है, अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी चैप्टर ज्योग्राफी का है, चाहे 6 से लेकर 8 तक, सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप नहीं किए हो तो जरूर से जरूर चैप्टर को करें। ठीक है, रिक्त स्थान भरे, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन को भी लिखते चले जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर। क्या लिखेंगे? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोल के आपको सुना देंगे, आप मैच कर लेना किताब से। जैसे मेरे पास किताब है JCRT बुक, जो NCERT झारखंड में चलता है वो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। व्यापारिक पवन खाली जगह पवन कहलाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? खाली जगह है। ठीक है, उस खाली जगह का 1 नंबर क्या होगा? 1 नंबर क्या होगा? देखो पहला क्वेश्चन है व्यापारिक पवन, पवन का उदाहरण है। तो व्यापारिक पवन एक प्रकार का अस्थानी पवन है। क्या है? अस्थानी नहीं, इसको बोलते हैं अस्थाई पवन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्थाई। किस प्रकार का पवन है? अस्थाई, परमानेंट पवन है। उसी एरिया में परमानेंटली वो बहता ही रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थाई पवन। क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे वायुमंडल के सबसे निचले स्तर कहलाता है। मेरे पास किताब है, आप भी अपने पास किताब रखें और मिलाते चले जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल के सबसे निचली स्तर कहलाता है। सबसे निचले स्तर को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। एकदम आप फटाफट से टिक लगाएं, या तो आप कॉपी में लिखते चले जाएं आंसर। ठीक है, पहला क्या, दूसरा क्या है? क्षोभ मंडल। बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। क्या नाम मापा जाता है? वायु दाब। वायु हमारे ऊपर कितना दाब लगा रहा है उसी को नापता है। किसको? वायु दाब को। वायु दाब। आंसर एकदम टिक आप मारते चलना है, लिखते चलने जाना है कि खाली जगह में यही सारा चीज भराने वाला है। 4 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भूमध्य रेखी प्रदेशों में वर्षा होती है। भूमध्य रेखी प्रदेशों में किस प्रकार होता है? तो समवाहिनी वर्षा, समवाहिनी वर्षा होती है, याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है। भले आप 7 क्लास में हो, अभी लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, जैसे रेलवे, या आपने कभी सोचा होगा कि मुझे पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। डॉक्टर के लिए तो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन पुलिस के वो जो भी सोचते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल देगा अगर आप अभी से इसको याद करते हो। ठीक है, 5वां आंसर क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतन कहलाती है। आने वाली ऊर्जा को आपतन ऊर्जा बोलेंगे, या तो ऊर्जा कहलाती है। बताओ आपतन क्या होता है? आपतन, जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? आपतन। आपतन ऊर्जा आपतन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा आपतन कहलाती है। तो याद रखना, यहाँ से चारों क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन फिर से एक बार बोल के सुना रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, व्यापारिक पवन क्या कहलाती है? अस्थाई पवन। मेरे साथ बोलना है आपको जब बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, तो बोलना है। एक बार तो आप नोट कर लिए, दूसरी बार आपको बोल लेना है। व्यापारिक पवन को क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बोलो, बैरोमीटर। उसके बाद जो कि भूमध्य रेखा पर वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? समवाहिनी वर्षा। समवाहिनी वर्षा बोलते हैं। अगला क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आपतन। क्या बोलते हैं? आपतन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे है सही उत्तर। सही उत्तर पर टिक लगाएं, उत्तर लिखें। इसमें सही उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है,
इसीलिए हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में कौन सा गैस का मात्रा सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ख नंबर। ख नंबर में क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। यही आंसर होगा। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कितना, 78% होता है। दूसरा आंसर, क्वेश्चन मिलाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? किस परत से सांस लेते हैं? क्षोभ मंडल से। तो आंसर क होगा। क्या होगा, क, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से हम लोग सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का आंसर क्या होगा, वायुमंडल में कौन सी परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो कौन सी परत में वायु क्या हवाई जहाज उड़ता है? तो याद रखना, समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल में क्यों अच्छे से उड़ पाता है? अगर इसको जानना है तो आप चैप्टर लेक्चर को जरूर पढ़ें। मुख्य रूप से इसमें ना तो मौसम संबंधित घटना होता है, ना तो बादल बनता है, इसलिए आसानी से चला जाता है। ट्रिब्यूलेंस जैसी घटनाएं नहीं देखी जाती है। ठीक है, चौथा, चौथा आंसर क्या होगा, देखो, वायुमंडल की परत में जब ऊपर उठते हैं तो वायु दाब किस तरह जाएंगे? जैसे कि यहाँ पे देखो, इतना बड़ा वायु है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे समझना, इस पे इतना वायु का दाब बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा भार लग रहा है। अब ये आदमी यहाँ घिसक के चल जाए, अब भार क्या होगा, यहीं तक का हवा का लगेगा कि नहीं? अब आदमी यहाँ आ जाए तो दाब तो इतने घटी बचेगा। आदमी यहाँ आ जाए तो दाब धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो वायु दाब घटती है। क्या होगा, घटती है, यानी ख नंबर, घटती है। आंसर आपको याद रखना है, घटती है, ख नंबर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प को बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कौन नंबर, आर्द्रता। क्या होगा, आर्द्रता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 1 नंबर में रिक्त स्थान, 2 नंबर में सही लिखे। तो सुन लें एक बार, सही लिखने वाला एक बार फिर से आप किताब से मिला लें और साथ ही साथ बोलना है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन, ख नंबर। वायुमंडल में किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो वायु है उसी का सांस लेते हैं, हम उड़ के ऊपर समताप मंडल में जाके सांस नहीं लेते। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। वायुमंडल की परत में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में किस तरह का परिवर्तन होता है? तो वायु दाब हमेशा घटते चला जाता है। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो सही सही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया है। 1 सेकेंड। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया। सारा आंसर तो आपको दिख रहा है, बोल के भी सुना दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखें। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा करना है तो ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, सिंपल है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक और मार्कर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वाक्य में उत्तर दें। वाक्य में उत्तर लिखें, यही है, सिंपल। अब एक का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, हमारे
आस पास के समस्त वायु के चादर को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहा जाता है। आपको सिर्फ नोट करना है, ठीक है। कहा जाता है हमारे आसपास जितना भी है सारा वायुमंडल, हवा जितना है सभी हवा को क्या बोलेंगे? वायुमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आपको बोल देते हैं, जो भी नहीं सुन के या जिसको अच्छे से नहीं दिख रहा है वो सुन के लिख लें। क्या लिखना है? हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास समस्त वायु के चादर को वायुमंडल कहा जाता है या वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वायुमंडल के विभिन्न परत के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वायुमंडल के विभिन्न परत के नाम लिखें। तो आंसर लिखेंगे वायुमंडल के 5 परत हैं। वायुमंडल के 5 परत है। पहला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल। पांचवा बहिर्मंडल। तो पांचों याद रखना है। वायुमंडल में कितने परत होते हैं? 5 परत। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्या होता है? बहिर्मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी? नहीं, ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है? हरित ग्रह प्रभाव करने वाली गैस का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? CO2 वायुमंडल में हरित ग्रह उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल में कौन सा हरित गैस है या ग्रह? हरित ग्रह उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल वाली वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक गैस है जो कि हरित ग्रह को उत्पन्न कर देता है। दूसरा हरित प्रभाव भी बोल सकते हो। चौथा क्वेश्चन क्या है? मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? ठीक है, एक वाक्य में देना है तो सिंपल लिखेंगे मौसम दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन लिखते हैं, रात नहीं। दिन प्रतिदिन की स्थिति जबकि जलवायु लगभग 30 वर्षों की स्थिति होती है। ठीक है, एक वाक्य में देना था तो छोटा सा हम लोग दे दिए कि मौसम जो है दिन प्रतिदिन की स्थिति है, जबकि जलवायु क्या है? 30 वर्षों के, लगभग 30 वर्षों की स्थिति, औसत अनुपात, औसत स्थिति होती है। 30 वर्षों की औसत स्थिति होती है। ठीक है, औसत स्थिति 30 वर्ष का जब निकालते हैं तो उससे जलवायु निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मानसूनी पवन क्या है? मानसूनी पवन क्या है? आंसर इसका क्या लिखेंगे? ऋतुओं के अनुसार या मौसम, ऋतु या मौसम के अनुसार पवन का आना मौसमी पवन कहलाता है। मौसमी पवन कहलाता है। ठीक है, मौसमी पवन किसको बोलेंगे? मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो बहता है। जैसे गर्मी के मौसम में झारखंड में देखा जाए तो लू चलता है, वो क्या हो गया? एक प्रकार का मौसमी पवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब और क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्या है? वर्षा कितने प्रकार की होती है, उनका उल्लेख करें। पहला क्वेश्चन क्या है 4 का 1 नंबर, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं उनका उल्लेख करें। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पर्वतीय वर्षा, ठीक है। पर्वतीय वर्षा क्या होता है? जब बादल संघनित होकर, ठीक है, जब बादल संघनित होकर पहाड़ों से टकराकर वर्षा कराती है, बरसन होती है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। उसको क्या बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा। जब बादल संघनित होकर पहाड़ों से टकराकर बरसन होती है या वर्षा करा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा, ठीक है। एक अवरोध के रूप में, जैसे देखो ऐसे एक बादल है और यहाँ एक पहाड़ है, जैसे ही बादल ऊपर जाते जाते यहाँ पहाड़ से टकराता है तो पानी नीचे गिरने लगता है, जिससे वर्षा होने लगता है, जिससे क्या होने लगता है? वर्षा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। दूसरा होता है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा क्या होता है? देखो, जब समुद्र की पानी गर्म हवा के रूप में भाप बन के ऊपर उठे और भूमध्य रेखा के आसपास पड़े, तो उसी को क्या बोलते हैं? संवहनी वर्षा। जब वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा बादल बनकर पानी का यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा बादल बनकर भूमध्य रेखा के पास वर्षा होती है, तो उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। वर्षा होती है तो वह संवहनी वर्षा होता है, वह संवहनी वर्षा होती है। सिंपल लिखना है, वर्षा होती है। याद करें, जब वाष्पीकरण हो गया, ये हमेशा समुद्र के, जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास, यहाँ से जब तेजी से गर्मी, यहाँ सूरज क्या होगा? लंबवत पड़ता है, तो तेजी से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बना लेता है। ये बादल 24 घंटा में एक बार, या तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होता है, बादल बना लिया और यहाँ पे वर्षा कराने लगा, या तो यहीं पे हो जाएगा या तो उड़ते हुए कुछ यहाँ पे पहुँचा। तो ये मान लो जमीन है, ये समुद्र है, तो यहाँ से उठा बारिश इसी के आसपास होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? संवहनी वर्षा। तीसरा जो होता है वो होता है चक्रवाती वर्षा। इसको बोलते हैं चक्रवात के दौरान, यानी चक्रवात के समय होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा, जो वर्षा चक्रवात के कारण होता है उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा। हम उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा। 4 का 1 नंबर में ही ये तीनों पॉइंट है, ठीक है। 4 का 1 नंबर में ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो एक बार इसको आप नोट करें, तब तक हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाएंगे तो ये आगे फिर से बढ़ेंगे। कहाँ चला गया मिटाने वाला? तो देखो, एक बार नोट जरूर कर लें, अगर नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में, कितना एक साथ याद कर नोट करेंगे। तो देखो, हम लोग इसी को मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा है, तो यहाँ तक में हम लोग नोट लिख लेंगे। देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है ही, उसी में अट जाएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा भी लिखेंगे। तो चलो, क्या 4 में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं,
4 का यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखो वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल की विभिन्न परत कहीं पे लिखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर 3 का 2 3 का 2 में ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन होगा किसका, तो आपको यहीं पे इसका बता देते हो, उसका वहाँ पे बता देंगे। 3 का ये है, ये 4 का 2 नंबर है, कि 4 का 2 नंबर पढ़ने के टाइम में मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो ये 4 का 2 नंबर होगा, आप नोट कर लेना। अब 3 का 2 नंबर जो है यहाँ पे लिख देते हैं आपको, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? वायुमंडल में अधिकतर भाग, तो लिखो नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन अधिक भाग का बना हुआ है। नाइट्रोजन से अधिक भाग बना है, नाइट्रोजन से अधिक भाग बना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि ये 3 का 2 नंबर है और ये 4 का 2 नंबर यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि वायुमंडल के 5 परत किस में पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आ जाते हैं 4 का तीसरा नंबर। ठीक है, 4 का तीसरा नंबर का आंसर आता है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो 4 का तीसरा नंबर क्या है? चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले कुछ चक्रवातों का नाम लिखिए। चक्रवात क्या है आप बताओ? जब निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब मिलता है, या तो बोल सकते हो गर्म हवा और ठंडी हवा मिलकर जब ऊपर उठता है तो केंद्र पर एक निम्न दाब बनता है, जिसके कारण क्या होता है? वो गोल गोल घूमता है, उसी को चक्रवात बोलते हैं। जब गर्म व ठंडा हवा, या तो सबसे अच्छा हम लोग लिखते हैं जब निम्न दाब वाले क्षेत्र में निम्न दाब जहाँ बनेगा, निम्न दाब का मतलब क्या? वायु धीरे ऊपर उठ रहा है, वहीं पे निम्न दाब वाले क्षेत्र में जब तेजी से ठंडी हवा मिलती है, हवा उससे मिलती है, तो वह चक्रवात का रूप ले लेता है। चक्रवात का रूप ले लेती है। ठीक है, चक्रवात का रूप कब लेगा? जब निम्न क्षेत्र वाले, जहाँ पे कि बहुत तेजी से भूमध्य रेखा पे, वहाँ पे हमेशा निम्न क्षेत्र होता है, तो हवाएं ऊपर उठते रहते, तो वहाँ पे हवा की मात्रा कम होता है, तो बाहर से जितना ठंडी हवा है वो सारे आ जाता है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जैसे ही निम्न दाब बना तो क्या हो रहा है? हवाएं दूर दूर जा रहा है, हवा खाली हो रहा है, यहाँ से तेजी से हवाएं, ऐसी ठंडी हवाएं, यहाँ से ठंडी हवा, इधर से भी ठंडी हवा तेजी से आने लगता है। जैसे ही तेजी से आता है तो ये ऐसे घूमते चक्रवात का रूप ले लेता है। उदाहरण, बंगाल की खाड़ी में आने वाला का उदाहरण लिखना। बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात क्या क्या चक्रवात है? तो उदाहरण एक लिख लो, हुदहुद। क्या है? हुदहुद। एक ही उदाहरण लिखना है, हुदहुद। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट 2 में अब जितना भी बाकी है उसे हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। तब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि ज़्यादा और बड़ा वीडियो ना बने। ठीक है, तो बस इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो